हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है आपका 19 मार्च, ठीक है। और यहाँ पे तमाम फैक्ट को देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिला। चलिए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहला, एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट की लगातार फटकार, मतलब एसबीआई को जो है सुप्रीम कोर्ट का लगातार फटकार। कुल मिलाकर जो है हमारी जो जो पीठ है, हमारा देख रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट का पीठ जो है ना, वो एसबीआई पे लगातार फटकार लगा रहे हैं कि आप जो है ना सारे इन्फॉर्मेशन को सही और जल्दी मुहैया करवाएं। कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कहानी बढ़िया लगा। क्वेश्चन क्या पूछता है? पूछेगा चुनावी बॉन्ड योजना। देखिए 2017 में इसको लाया गया था और लागू कब किया गया था? 2018 में, याद रखिएगा। इसको जो है ना हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया है? असंवैधानिक करार दे दिया गया है, मतलब रद्द कर दिया गया है इस कानून को। क्यों? क्योंकि ये आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, और आर्टिकल 19 हमारे संविधान का, इसका उल्लंघन कर रहा था, ठीक है। इसलिए चुनावी बॉन्ड को खत्म कर दिया गया। और देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था, यूपीएससी में पूछा था, यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल को लेकर स्टेटमेंट बनाया गया था। वहाँ पे आपने क्वेश्चन देखा होगा, स्टेटमेंट बनाया था कि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं केंद्र में, है ना, तो अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल, क्या ये दोनों का प्रावधान संविधान में दिया गया है? यही स्टेटमेंट दिया गया था। बहुत लोग जानते हैं कि अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल 76 में तो जो वर्णन है, लेकिन तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल है, उनके बारे में कुछ बात नहीं किया गया, सॉलिसिटर जनरल के बारे में, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है फ्रेम करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ने के बाद हमें जो दूसरा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये देखिए, चुनाव आयोग ने किए फेरबदल, 6 राज्यों में गृह सचिव और बंगाल के जीडीपी हटाए गए, ठीक है, बहुत बढ़िया लगा। यहाँ पर 2 फैक्ट याद रखिए। अभी जो है ना निर्वाचन जो आयुक्त हैं कौन है? राजीव कुमार, ठीक है। निर्वाचन आयुक्त, चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई दफा एग्जाम में पूछे भी गए हैं। और जो 2 नए अभी चुने गए ना, ज्ञानेश कुमार और खबीर सिंह, इनका भी नाम याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण हो गया ये पहला फैक्ट। अब देखिए चुनाव आयोग जो है ना आर्टिकल 324, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आर्टिकल, उसमें वर्णन किया गया चुनाव आयोग। आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन जो है ना एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसका वर्णन संविधान में किया गया है, ठीक। किस भाग में आता है आपको पता है ना? हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं, तो 15 जो भाग है ना पार्ट है, उसमें चुनाव आयोग का जिक्र किया गया। आप इसको याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, एक खोज कमेटी देखा होगा, फिर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला पैनल देखा होगा। मैं इसको बार बार जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि बार बार टॉपिक आ रहा था, मैं करूंगा ही, उसको छोड़ तो नहीं सकता हूँ। देखिए तो यहाँ पे जो पैनल है ना, अगर मान लीजिए आपको इलेक्शन कमिश्नर और यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर आपको अपॉइंट करना है, कौन अपॉइंट करते हैं? राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, याद रखिए, कौन? राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। अभी हाल ही में 2 जो नए मेंबर को किसने अपॉइंट किया है? राष्ट्रपति ने अपॉइंट किया है। तो ये 2 नाम मिला कैसे? इसका क्या प्रक्रिया है? तो बता दें, एक पैनल बनता है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, वही जो है नाम का सिफारिश करते हैं, जाके फिर जो है राष्ट्रपति उनको नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। चलिए याद रहेगा, यहाँ पे ये तमाम क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे, ठीक है। और आपको ये भी बता दें कि जो इनका जो कार्यकाल होता है ना, जो 65 वर्ष होता है या 6 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। आगे जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ पे इबोला वायरस के बारे में बात हो रहा है। देखिए इबोला वायरस, क्वेश्चन यहाँ से कैसे फ्रेम होता है, यहाँ पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद आपको ये बस यही है कि इबोला किस कारण होता है? बैक्टीरिया से, विषाणु से, यहाँ पे वायरस के कारण होता है, याद रखिएगा इसको। और ये शरीर में ना यूबीक्यूटिन, एक जो प्रोटीन है, जो बोलेगा कि यूबीक्यूटिन जो खबरों में रहा क्या है, एक प्रोटीन है जो मानव शरीर में है, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को क्या करता है? बाधित करता है इबोला। और इबोला में क्या होता है? रक्त स्राव की जो है समस्या देखने को मिलता है, ठीक है। और किस एरिया में ज़्यादा है? तो इसका प्रकोप जो ना अफ्रीका, जो ना अफ्रीका का उप सहारा जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे ये देखने को मिलेगा। तो इससे स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है कि इसका जो प्रभाव है आपका मिडिल ईस्ट एशिया की तरफ है, नहीं, इसका जो है अफ्रीका की तरफ है। ऐसे स्टेटमेंट बना के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आ जाइए यहाँ पे, ये देखिए, अभी विदेशी छात्राओं पर हमला हुआ। कोई विदेशी छात्र था, भारत में पढ़ रहा है, क्योंकि फॉरेन से भी तो बहुत लोग पढ़ने आते हैं ना, ऐसा थोड़ी ना है कि भारत से ही लोग बाहर जाते हैं पढ़ने, बाहर के लोग भी भारत में आते हैं, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे विदेशी छात्रों पर हमला हुआ और ये मामला चला गया हाईकोर्ट में। तो हाईकोर्ट ने बोला कि देखिए सभी मामला, जो ये मामला हुआ ना, उस पर न्याय सभी को मिलना चाहिए, लेकिन आप हाईकोर्ट को जो है ना पीआईएल के माध्यम से जांच एजेंसी ना बनाए। तो इस तरह की यहाँ पे बातें दिखी है। क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा यहाँ पे पीआईएल के बारे में। देखिए पी भागवती जी का आपने नाम सुना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट के जो है सीजीआई रह चुके हैं। पी भागवती, उन्हीं के कार्यकाल में जो जनहित याचिका पे यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट को शुरू किया गया था। देखिए यहाँ पे जनहित याचिका का क्वेश्चन कैसे पूछता है स्टेट पीसीएस और यूपीएससी। यहाँ पे बोल देता है कि जनहित याचिका के बारे में बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट दे देगा कि ये जो है आपका मानवाधिकार को जो यहाँ पे संरक्षण प्रदान करता है, ये आपकी समानता को बढ़ावा देता है, ये आपका जो है यहाँ पे क्या करता है, ये जो है आपके सौहार्द को लागू करने में या मानवाधिकार को लागू करने में
और यहाँ पे आपका सार्वजनिक, हाँ सार्वजनिक मामले जो होता है ना, पब्लिक जो इशू होते हैं उसको रिजॉल्व करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऐसे करके स्टेटमेंट बनाता है और चौथा हम लिख देगा ऑल द एबव लिख देगा और एक और ऑप्शन बना के वहाँ पे लिख देगा नन ऑफ द एबव। तो देखिए जो भी अच्छे से पढ़े, जो कॉन्सेप्ट तरीके से पढ़े, तो वहाँ पे ऑल द एबव करके आएंगे। और जो लोग जो पूरी दृष्टिकोण से या कॉन्सेप्ट वाइज नहीं पढ़ के आए हैं, रट्टा मार लिए हैं, तो उनको जो है समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। इसी तरह का स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। अब बीपीएससी का क्वेश्चन उठा के देखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समय कितना हो गया? 5 मिनट हुआ ना, अभी हमारे पास 15 मिनट है और फटाफट चीज़ों को यहाँ पर क्या करेंगे, लेंगे हम और कम समय में। देखिए बिहार का पीसीएस हो गया या आपका यूपीएससी का मेंस हो गया पेपर 1, जो जीएस का टॉपिक आता है पेपर 1 में, आपका करंट अफेयर आता है ना वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको रविन्द्रनाथ ठाकुर के जो प्रश्न जो है ना देखने को मिलेगा। कैसे पूछता है क्वेश्चन वहाँ पे कि बताइए गांधी जी का और रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का जो है ना स्वतंत्रता को लेकर और शिक्षा को लेकर क्या समानताएं थे विचारों में, आप टिप्पणी करें। 15 नंबर का दे देगा या 10 नंबर का दे देगा। तो यहाँ पे रविन्द्रनाथ ठाकुर का जो है ना ये स्टेटमेंट या कोटेशन आप यूज कर सकते हैं आंसर लिखने के लिए कि श्रेष्ठ शिक्षा वह नहीं है जो केवल जानकारी दे, सच्ची शिक्षा हुआ है जो हमारे जीवन और वातावरण में क्या करे, सामंजस्य स्थापित करे। तो ये कोटेशन अगर आप लिख देते हैं ना तो 2 नंबर बाकी लोगों से अधिक मिल जाता है यहाँ पे। चलिए फिर आते हैं हम लोग यहाँ बात करेंगे इस चीज़ को लेकर। यहाँ पे जो परीक्षा का जो सेंधमारी हो रहा है आपने भी देख रहा है ना, झारखंड हो, बिहार में टीचर वाला मामले में पेपर पहले ही आ जा रहा है मार्केट में, जैसे लग रहा है कि वो बुक है मार्केट में बिकने के लिए आया है, बच्चों को पढ़ने के लिए आया है, पहले ही लीक हो जा रहा है। यूपी में आपने देखा कि वहाँ पर भी जो पुलिस भर्ती है वहाँ भी पेपर लीक हो गया है। झारखंड में भी आप देखोगे कि कुछ मामले अभी वायरल हुए हैं, लेकिन अभी उस पर टीम क्या कर रही है, जाँच कर रही है। ये तमाम राज्यों में जो परीक्षाएं जो है ना, परीक्षाएं में जो सेंध लग रहे हैं, जो यहाँ पे लीक हो जा रहा है, ये आम मामला बनते जा रहा है, जैसे लग रहा है छोटा मोटा अपराध है ये। इसी पे जो है यहाँ पे राइटर जो लिखे हैं पूरा कि देखिए ऐसा तंत्र को विकसित करना चाहिए जिससे कि क्या हो, जो लीकेज का जो प्रॉब्लम हो रहा है ना उसको रोक लगाया जा सके। तो यहाँ पे अपना तंत्र विकसित करने की बात की गई है। सरकार को चाहिए कि यहाँ पे पुख्ता जो है अपना तंत्र विकसित करे। आप निजी वाले जो संस्थाओं को लागू ना करें, निजी संस्थाओं को आप जो कॉपी प्रिंट करने के लिए, पेपर प्रिंट के लिए ना दें, क्योंकि वहाँ से सेंधमारी हो जा रहा है। ठीक है, तो जब आपको पता है कि गलती कहाँ से हो रही है तो उस गलती को सुधारें, ना कि गलती को बार बार दोहराएं। इस तरह की बातें यहाँ पर देखने को मिलेगा आर्टिकल में। ये सब मेंस में आपको काम देने वाला है, जब आपको अपने विचार प्रकट करने होंगे या आपको क्या सुझाव देने होंगे ना, यही सब चीज़ पढ़ के आपको आएगा सुझाव में। फिर देखिए सौहार्द के बजाय जो है ना, कुल मिलाकर जो आपने यहाँ पर देखा कि मामला जो है ना, कि गुजरात में जो मामला हुआ था स्टूडेंट को लेकर वहाँ पे, तो जो हमला हुआ था जिसका भी हम लोग PIL के बारे में जिक्र करते हैं, उसी के बारे में एक स्टेटमेंट पूरा दिया हुआ यहाँ पे। जिस तरह भारत अतिथि देवो भव और वसुधैव कुटुंबकम के जो कॉन्सेप्ट को यहाँ पे जो है अपने दिनचर्या में या अपने सिद्धांत में अपनाता है, इससे क्या होता है, अब भारत की छवि देशों में विदेशों में क्या होता है, बढ़ता है, साख बढ़ती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो यहाँ पे इस तरह की संस्कृति को अपनाना चाहिए। ठीक है, किसी भी कानून जो है, लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पे किसी तरह से खराब नहीं करना चाहिए, इस तरह की बातें की गई है। फिर आ जाइए यहाँ पे भाषा को लेकर। देखिए भाषाओं को बचाने की जरूरत है। अभी भाषा क्या ना बहुत लुप्त हो रहा है। अभी आपने देखा होगा, एक मामला देखा होगा, कहाँ, अंडमान निकोबार में, वहाँ पे बो भाषा बोला जाता है। कौन भाषा? बो भाषा। ये बो क्या है? भाषा है, अंडमान में बोला जाता है। तो वहाँ पर बस एक ही व्यक्ति थे जो इस भाषा को जानते थे और उनका मृत्यु हो गया, तो ये भाषा ही खत्म हो गया। अगर एक व्यक्ति का मृत्यु होता है ना, तो उसका सिर्फ उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं होता है, बल्कि भाषा का भी अंतिम संस्कार हो जाता है। ये यहाँ पर ये राइटर कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इस आर्टिकल में आपको यही पढ़ने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या फ्रेम करेगा, वो भाषा, खोरा भाषा बोलेगा। खोरा भाषा कहाँ बोला जाता है? तो ये बोला जाता है आपका यहाँ पे मेघालय में। ठीक है, जो खोरा भाषा है वो कहाँ बोला जाता है? ठीक है, मेघालय में। और वो भाषा आपका अंडमान निकोबार में बोला जाता है। तो ये समझो महत्वपूर्ण भाषा होते हैं, इसको प्रिजर्व करने की जरूरत है। तो प्रिजर्व क्यों करें, क्या फायदा होगा इससे? आपको जो है मेन साइंस राइटिंग में यही लिखना है कि क्या फायदा होता है। देखिए उसमें संचार होता है, मतलब उसमें भाषा होता है, मतलब जो है ना उसमें ज्ञान होता है। देखिए यहाँ फायदा में लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ, ज्ञान का भंडार होता है भाषा में। ठीक है, इतिहास जुड़ा हुआ होता है वहाँ पे, संस्कृति जुड़ा होता है वहाँ पे, उस क्षेत्र का जो भौगोलिक जो है संरचना से जो तमाम जानकारियां उसमें इकट्ठा होती है, इसलिए भाषा को प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, ये फायदे हो गए। कारण क्या है कि भाषा जो है विलुप्त होते जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा, आधुनिकता, जबरन लोगों को मुख्य धारा में जोड़ना। ठीक है, आप जिन ट्राइबल को जो है अपने भाषा कल्चर से प्यार, आप उसको जबरन जो है मुख्य धारा में लाने के लिए उनके भाषा से उनको बाइकआउट करवा दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं, उनको इंग्लिश वाला एजुकेशन दे रहे हैं उनको, तो अपने भाषा को फिर क्या करेंगे, वो छूट ही नहीं जाएगा। यहीं पर एक चीज़ को बात किया गया है। ठीक है, चलिए
एक और बात बता दें आपको, 2011 का जो सेंसस हुआ ना, उसमें भाषा को लेकर जो सर्वे हुआ था, तो जो 10,000 से कम लोग जिस भाषा को बोलते हैं ना, उस भाषा को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया था, याद रखेंगे। और उसमें से 121 भाषाएं थे और 234 क्या है, मातृभाषाएं थे। इस आंकड़ा को याद रखिएगा, बीपीएससी जैसे एग्जाम में तमाम पूछ लेता है यहाँ पे। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, देखिए विकिया, ये जो है ना नाइजीरिया कैमरून में बोला जाने वाला भाषा है विकिया। बोलेगा विकिया क्या है, तो एक भाषा है। तो यहाँ पे ये भी विलुप्त हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसको रोजगार मूलक नहीं बन पा रहा है, उसको अत्याधुनिक शिक्षा के तहत नहीं जोड़ा गया। जैसे हमारे झारखंड में आप देख लीजिए, यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज और मदर लैंग्वेज, ठीक है, जैसे कि नागपुरी, खोटा, कुरुक, ये तमाम जितनी भी भाषाएं हैं, उड़िया जितना भी है ना, सभी को क्या किया जा रहा है, रोजगार से जोड़ा जा रहा है इसको, ठीक है। अगर आपको झारखंड में नौकरी करना है तो आपको स्थानीय जो है भाषा के बारे में जानकारी होना चाहिए। उसके एक पेपर बनता है वहाँ पे, आपको उसको क्वालिफाई करना होता है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो भाषा है ना वो कंजर्व होगा, प्रिजर्व होगा, ठीक है। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि मुझे भाषा में जो है ना ज्ञान मिलता है, वहाँ पे हमको उस भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलता है, उसमें मेडिसिन के बारे में जानकारी मिलेगा, उसमें तमाम ज्ञान मौजूद होता है। इसलिए भाषा को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। इंग्लिश ठीक है जरूरी है वहाँ पे, लेकिन अपनी मातृभाषा को भूलना जरूरी नहीं है। अपनी मदर लैंग्वेज को, अपनी जो रीजनल लैंग्वेज को बचाना भी जरूरी है। अब जिस भाषा को भी बोलते हैं ना, उस भाषा को अगर मौका मिले तो सब जगह यूज कीजिए उसको, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप चाहते हैं कि भाषा को प्रिजर्व करें तो क्या सुझाव या क्या उपाय लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे अंग्रेजी भाषा को यहाँ पे खलनायक के रूप में दिखाया गया है, लेकिन क्या करें, वहाँ पे आधुनिक जो शिक्षा है उसमें अंग्रेजी का महत्व बढ़ जा रहा है, इसलिए लोग मजबूरन में अंग्रेजी सीखना चाह रहे हैं अपनी मातृभाषा को छोड़ के, ठीक है। मतलब एक भाषा को सीखने के लिए अगर अपनी मातृभाषा या लोकल लैंग्वेज को अगर भूलना पड़ रहा है ना, तो ये सही नहीं है। तो हमें इसका मतलब नहीं कि अंग्रेजी को खत्म कर दे, नहीं, हमने अपनी भाषा को कैसे जो है मजबूत करें, उनको कई अवसर दें। यहाँ पर यही चीज़ तो लेखक बोल रहे हैं, यहाँ पर राइटर यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं, देखिए, भाषा को बचाने के लिए समय की मांग है कि जो विशेष में जो स्थानीय भाषा है ना, जो स्थानीय भाषा के जो जानकार वाले लोग हैं, उनको जो है ना स्थानीय नौकरी में उनको क्या दिया जाए, प्रिविलेज दिया जाए, ठीक है। जो भी इस नॉलेज के बारे में जानकारी है उनको वहाँ की बैंकिंग में, वहाँ का जो पंचायती सिस्टम है, वहाँ का जितना भी क्लरिकल सिस्टम है, जितना भी वहाँ पे काम तमाम हो रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे उनको क्या करना चाहिए, रोजगार देना चाहिए। इससे क्या होगा, अपना भाषा आगे बचता रहेगा और आगे क्या होगा, वो उत्तराधिकारी के रूप में आगे फ्लो करता जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो हमें जो देखने को मिलता है, देखिए यहाँ पे सीए को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन याद रखिए, यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछता है, नागरिकता को लेकर, जो नागरिकता है ना, सिटीजन को लेकर कौन कानून बनाएगा, तो हमारा संसद बनाएगा। याद रखिए संसद, ये क्वेश्चन आने वाला है इस एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्टेट पीसीएस में भी पूछेगा नागरिकता को लेकर। आपको बता दें सीए को लेकर बहुत न्यूज में है, तो ये है अमेरिका के, कौन है, अमेरिका के राजदूत है, ठीक है। इन्होंने कहा कि सीईए जो है ना, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, वो जो है सही कानून नहीं है, वो भेदभाव कर रहा है, ठीक है। तो धर्म की स्वतंत्रता या आस्था को लेकर भेदभाव कर रहा है। तो हमारे जो फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने जवाब दिया, देखिए हम अमेरिका के जो लोकतंत्र को लेकर जो कमियां हैं या खामियां हैं उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इनका कहने का मतलब है कि वहां भी कमियां खामियां हैं, हम उसको तो जागर नहीं कर रहे हैं आपका, तो आप हमारे आंतरिक मामले में क्यों दखल दे रहे हैं जब आपको इस सब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी है ही नहीं। तो ये हमारे जवाब है, इधर से मिला गया है, ठीक है। इनको कहने का मतलब ये है कि खामियां आपके भी अंदर है, आप अपने अंदर झाँक के देखिए, ठीक है। आप धर्म को लेकर जो बोल रहे हैं कि भेदभाव करते हैं, मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन में और ये अमेरिका में जो होता है ना, जब प्रेसिडेंट लोग कोई भी मंत्री चुनते हैं तो उनको बाइबल पे, जो बाइबल होता है ना, उस पर क्या होता है, 2-2 बार शपथ दिलाया जाता है, ठीक है। तो क्या वो धर्म को लेकर यहाँ पर नहीं टिप्पणी कर रहे हैं क्या? वहाँ पर और भी तो अन्य धर्म के लोग रहते थे, उनके फिर उनको पुस्तकों को या उनके जो है जो धार्मिक ग्रंथ है उनको लेकर आप शपथ क्यों नहीं लेते, ठीक है। तो इस तरह की जो वाक्य आपको देखने को मिलता है। तो फिर इनका फिर कहना है कि देखिए हमें जो है अपने जो आदर्श हैं उसको बचा के रखना चाहिए। और फिर भी हमारे जो शंकर हैं, एस जयशंकर, उन्होंने कहा कि देखिए ये भारत का आंतरिक मामला है और आंतरिक मामले में जो है बिना जो है जानकारी के आपको बोलना सही नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो आपको बता दें सीए क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, ये नागरिकता देने का काम करता है, नागरिकता लेने का काम नहीं करता। पहली बात, जो भी अल्पसंख्यक जो समुदाय है जिनमें जो डर फैलाया जा रहा है या भ्रम फैलाया जा रहा है कि नागरिकता चली जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप ये देख रहे हो ना, इनकी नागरिकता कौन छीनेगा, जितना हिंदू को राइट मिला हुआ ना उतना इनको मिला हुआ, तो कैसे छीन लीजिएगा? ये फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ है और ये बेसिक स्ट्रक्चर है। कोई भी कानून जो है ना, इनकी नागरिकता को कोई नहीं छीनेगा, लेकिन बाहरी जो तत्व होता है ना, उनके प्रभाव में आकर फिर ये लोग विरोध करने लगते हैं। आपको बता दें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय, ये जो है ना, इनको जो है नागरिकता दी जाएगी। और जो हम बोल रहे हैं ना, वो अपने मन से नहीं बोल रहे, क्योंकि आर्टिकल में लिखा हुआ उसी पे बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट रहेगा
तो उसमें मेरा पर्सनल व्यू नहीं रहता है, बल्कि वो जो न्यूज़पेपर में जो लिखा के व्यू होते हैं, जो कोटेशन रहा होता है, जिनके तरफ से बोला गया उनका मैं कोटेशन को यूज़ करता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मूव करेंगे यहाँ पे, नागरिकता को लेकर जो संसद कानून बनाएगी, और ये केंद्र का विषय है, याद रखिए केंद्र का विषय है, और केंद्र ही इस पे कानून बनाएगी। इसमें जो भी अल्पसंख्यक जो प्रताड़ित हो रहे हैं ना विदेशों में, वहाँ पे जो है वहाँ के लोगों को यहाँ पे नागरिकता देने का काम करेगा यहाँ पे, क्योंकि संविधान में ये भी अधिकार है कि जो अपने अल्पसंख्यकों को जो है ना सुरक्षित रखना। ठीक है, पाकिस्तान भी बोलता है कि भेदभाव पूर्ण वाला नीति है। भाई ये हमारा आंतरिक मामला है, पाकिस्तान हो अमेरिका हो, इस तरह का डुअल नेचर नहीं चलेगा। कभी अमेरिका कभी बोलता है कि भारत का बहुत अच्छे मित्र हैं, ठीक है, तो ये जो अमेरिका वाला जो है ना डुअल नेचर का होता है, ये अपना हित देखता है। कोई भी वेस्टर्न कंट्री अपना हित देखता है, ठीक है, तो भारत भी अपना हित देखेगा। लेकिन भारत जो है ना विश्व को जोड़ने का काम करता है। वसुधैव कुटुंबकम का प्रिंसिपल जानते हैं ना, पूरा देश पूरा विश्व जो है ना एक गाँव की तरह है, और पूरा गाँव जो है ना फैमिली की तरह है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है हम लोग का। चलिए देखिए, नाम याद रखिएगा, हो सके तो वनडे में पूछ लेगा, रमेश सिंह अरोड़ा, क्योंकि पाकिस्तान का जो प्रांत है ना, पाकिस्तान में प्रांत है, वहाँ पे ये मंत्री बने हैं और ये सिख हैं, ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, हो सके तो पूछ ले एग्जाम में। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो हमें जो देखने को मिल रहा है, समय कितना हो गया, 16 मिनट हो गया, और भी हमारे पास 4 मिनट और है, फटाफट चीज़ों को कवर कर लेते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो तरीका अगर पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट शेयर भी करेंगे, इससे हमें क्या होगा, अच्छे काम करने के लिए और भी हमें मोटिवेशन मिलेगा। देखिए यहाँ पे, संविधान व लोकतंत्र की रक्षा के लिए सतत प्रयास, क्वेश्चन पूछता है संविधान को लेकर। आपको बता देना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना था 1946 में, ये डेट याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना था ना, उसी के तहत तो हमारा संविधान बना था। पहली बैठक कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का? 9 दिसंबर को हुआ था, 1946 को हुआ था ना। उसमें कौन से अध्यक्ष बने थे परमानेंट वाले, कौन बने थे टेम्पोररी? राजेंद्र प्रसाद, एस सच्चिदानंद। ये सब क्वेश्चन जो है ना पूछा गया स्टेट पीसीएस में, इसलिए मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। वर्तमान में 12 शेड्यूल है हमारे संविधान में, ठीक है। भाग की अगर बात करें तो 22 भाग है, ये सब मैं लिख देता हूँ। पार्ट हो गया, शेड्यूल हो गया। यहाँ पे 12, पहले 8 हुआ करता था, लेकिन 4 जो बढ़ गया अब। और आर्टिकल कितना है? 450 प्लस आर्टिकल है हमारे पास, ठीक है। तो ये तमाम फैक्ट याद रखिएगा, स्टेट पीसीएस में बहुत बार पूछे गए हैं। और फिर हम लोग बात करें भाषा के बारे में, हम लोग बात कर रहे थे ना ऊपर में कि अपने मदर लैंग्वेज को जो है और रीजनल लैंग्वेज को बचाना चाहिए। तो 8 शेड्यूल, जो संविधान के 8 शेड्यूल है ना, वो हमारे भाषा से डील करता है, याद रखेंगे आप इसको। आगे जब हम मूव करते हैं हम लोग, तो हमें क्या और देखने को मिलता है, मैं यहाँ पर नोटिस कर लेता हूँ, खास मिलता है तो आपको बताता हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे देखिए एनजीटी को लेकर बुच्चड़ खाना हो गया, जहाँ पे मांस कटता है, मांस प्रसंस्करण हो गया, इकाइयों के ईओ के तहत लाने का जरूरत है। देखिए क्वेश्चन पूछता है एनजीटी को लेकर, एनजीटी कब बना था? देखिए एनजीटी बना था 2010 में। ये एक एक्ट के माध्यम से बना हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक्ट के माध्यम से बनाया गया। और ये पर्यावरण के क्षेत्र में क्या होता है, एक स्वतंत्र निकाय है और खुद फैसला लेती है, याद रखिएगा इसको। एक बार पूछ दिया था एनजीटी और जो वायु प्रदूषण जो नियंत्रण बोर्ड है ना उसके बारे में। तो वायु जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है ना, वो कुएं तालाब सफाई के बारे में जो निर्णय देती है या उस दिशा में काम करती है। लेकिन जो पर्यावरण वाला मामला है ना, सारे तमाम पहलुओं पे ये जोर देती है एनजीटी। फिर आज ये देखिए, यहाँ पे एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर में कि फेडरल रिजर्व बैंक में अगर रेट का चेंजेस होता है, वहाँ पे अगर मान लीजिए जैसे हमारा भारत में आरबीआई है ना, उसी तरह फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका में बैंक है। तो वहाँ पर अगर रेट की उतार चढ़ाव होता है तो भारत जो मतलब अपना इंडिया का जो अर्थव्यवस्था ना, वहाँ पर भी यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो एक दूसरे से लिंक है, ठीक है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है। तो यहाँ पे अगर किसी देश में कुछ घटना घटता है ना, तो उसका इम्पैक्ट जो है ना अन्य देशों में भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से क्वेश्चन लिंक करके पूछा गया था। आपको बता दें, देखिए ग्रामीण उपभोक्ताओं को हिसाब से ही इंटरनेट सामग्री, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आप इंटरनेट में जो सामग्री देखे जा रहे हो ना, मतलब अश्लीलता सामग्री है, इन तमाम सामग्री पर रोक लगाने की बात की जा रही है। क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में। फुल फॉर्म कभी पूछ देगा, वन डे एग्जाम में तो फुल फॉर्म पूछेगा। ओवर द टॉप, याद रखिएगा, ओटीटी हो गया, टीआरपी हो गया, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, ये तमाम जो है ना वो जो वर्ड हैं आपके न्यूज़ में देखने को मिलेगा। चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, जनरेटिव प्री ट्रेन करके ऐसा वर्ड होता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं स्टेट पीसीएस में। आप सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी पूछ देता है एग्जाम में, अभी कोई भी एग्जाम हो रहा है उसमें फुल फॉर्म जरूर पूछे जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे जब मूव करेंगे हम लोग, तो क्या देखने को मिलेगा, नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अभी टोटल जो टाइगर रिजर्व कितना है? 54 है ना, टोटल टाइगर रिजर्व कितना है? 54 है, आप इसको याद रखिएगा। और नया जो बना ना 54th वाला, वो बना आपका मध्य प्रदेश में, इंद्रावती करके नाम है। न्यूज़ में क्यों आ गया कुल्लू नेशनल पार्क? तो यहाँ पर जो अफ्रीका से जो हम लोग चीता लाए ना, उसका नाम है गामनी, याद रखिए, गामनी, सामा, ये सब क्या चीता का नाम है, नाम दे दिया गया। तो उन्होंने 8 शावक को, मतलब माफ कीजिएगा 6 शावक को जन्म दिया है,
ठीक है। इस कारण से जो वहाँ पर खुशी का मतलब माहौल है वहाँ पे, उसी के बारे में बात किया गया। कुनु नेशनल पार्क, नाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका से हम लोग क्या कर रहे हैं, चीता को ला रहे हैं। 1952 में जो है ना ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया था कि भारत से चीता जो है विलुप्त हो गया, एशियाई चीता। और खाली ईरान ही वो शहर है ना जहाँ पे गिने चुने जो है एशियाई चीता देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है देश दुनिया में। देखिए यहाँ पे अभी यहाँ के जो अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन नाम याद रखिएगा, और बेंजामिन नेतन्याहू का नाम याद रखिए, ये प्रधानमंत्री इजराइल के। स्टेटमेंट पूछेगा क्योंकि अभी जो पता है हमास और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, तो टू स्टेट जो है ना थ्योरी, बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ, टू स्टेट थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण है और ये न्यूज़ में बहुत कम बार आता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो टू स्टेट थ्योरी जो है ना सॉल्यूशन की बात करता है इजराइल और फिलिस्तीन के जो संघर्ष उसके बारे में। ठीक, चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आईपीसी करके एक टर्म आया है, इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज जो है क्लासिफिकेशन। ये जो रिपोर्ट है ना, ये जो है संयुक्त राष्ट्र की जो खाद्य एजेंसी है ना उसके द्वारा जारी किया जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो भुखमरी या संकट है, जो खाद्य संकट है उसके बारे में बात कर रहा है। उत्तरी गाजा का लोकेशन देख लीजिएगा, यहाँ पे हमास युद्ध के कारण यहाँ पे जो काफी जो अकाल की संभावना, बढ़ने की संभावना है, उसी के बारे में बात किया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो हमें दिखता है महिला आरक्षण तत्काल लागू करना संभव नहीं। देखिए महिला आरक्षण जो है ना, याद रखिएगा हमारे महिलाओं को, भारत में आधी आबादी किसका है, महिलाओं का है, तो उनको भी तो प्रतिनिधि मिलना चाहिए ना, संसद हो या विधानसभा हो। तो संसद में आपका लोकसभा और राज्य में विधानसभा में 33% का रिजर्वेशन जो है अब कंपलसरी मिल चुका है। हालांकि इसको लागू नहीं किया गया, लेकिन बिल पास कर गए, अधिनियम बन चुका है। लागू होगा कब, जब सेंसस आ जाएगा ना हमारा नया वाला सेंसस, फिर उसके बाद परिसीमन जब लागू हो जाएगा ना, तब जो है इसको क्या कर दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। तो तत्काल अभी लागू करना पॉसिबल नहीं है, जो नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा ना, नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा उसमें जो इसको लागू कर दिया जाएगा। तो 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किससे जुड़ा हुआ है, महिलाओं को जो है रिजर्वेशन देने से जुड़ा हुआ है। किसमें किसमें जुड़ा गया, देखिए जेपीसी का एग्जाम हुआ था कल परसों, 2 दिन पहले हुआ था, तो 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पूछ दिया था। वो जो है ना 64th जो रिजर्वेशन में जो पदोन्नति होता है ना, ठीक है, प्रमोशन में जो पदोन्नति होता है उसमें आरक्षण देने की बात करता है 76 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है, पूछा भी गया है और आगे भी पूछेगा, रिपीट करेगा ये। फिर देख लीजिए यहाँ पे अगस्ता वेस्टलैंड मामला क्या है, न्यूज में रहेगा कि अगस्ता जो वेस्टलैंड मामला है किससे जुड़ा हुआ। तो देखिए वीवीआईपी जो हेलीकॉप्टर है ना उसकी खरीद से जुड़ा हुआ था, तो उसी के मामले पे यहाँ पे सुनवाई चल रहा था। यहाँ पे जो आरोपी थे ना उन्होंने बोला कि अगर मुझे सजा मिल भी जाता ना, तो जितना सजा हमको मिलता उसका जो है 50% हमने जो है बिना ट्रायल के ही काट लिया है, तो हमें जो है रिहा कर दिया जाए, मुझे जो है माफ़ कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए ऐसा तो नहीं होगा, आप ऐसा कीजिए जमानत ले सकते हैं, क्योंकि आपने आधे से अधिक जो है सजा को काट लिया, तो आप जमानत के एलिजिबल हो गए, अब निचली अदालत में जाके जमानत ले लें। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ से क्या पूछेगा, अगस्ता वेस्टलैंड मामला क्या है, ये वीवीआईपी हेलीकॉप्टर के खरीद से जुड़ा हुआ मामला है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे जब हम लोग बात करते हैं तो मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आज मिला है स्पोर्ट्स सेक्टर में वो ये है। देखिए प्रधानमंत्री ने तानवी शर्मा की प्रशंसा की, याद रखिए तानवी शर्मा, वनडे एग्जाम में पूछेगा तो कैसे पूछेगा पता है, तानवी शर्मा जो है ना किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो ये बैडमिंटन खेलते हैं, याद रखिएगा। इनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, इन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय जो पदक जीते हैं। तो ओलंपिक जो होने वाला ना 2024 में पेरिस के फ्रांस में, वहाँ पे इनसे उम्मीद लगाया जा रहा है कि आप बेहतर परफॉर्म करोगे, और आप जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं इनकी सराहना की है। ठीक है, एक योजना याद रखिएगा टॉप्स, TOPS, टॉप्स जो है ना खबरों में रहा क्या है, तो टॉप्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसको बोलेंगे टारगेटेड, T फॉर टारगेटेड, O फॉर हो गया ओलंपिक, P फॉर पोडियम, S फॉर क्या हो गया स्कीम। तो ये योजना का फुल फॉर्म याद रखिएगा, हो सके तो स्टेट पीसीएस में पूछ देगा, लेकिन जब यूपीएससी को पूछना होगा तो इसका उद्देश्य पूछेगा कि एम क्या है। तो यहाँ पे जो भी स्टार प्लेयर हैं, जो भी बेहतर परफॉर्म कर चुके हैं, उनको जो है ना विश्व स्तरीय सुविधाएं देना, उनको कोचिंग सुविधाएं देना, ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय जो है स्तर पे अच्छा परफॉर्म कर सके। तो टॉप्स याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर फिट इंडिया मूवमेंट भी आप याद रखिएगा, ये भी जो है कहीं ना कहीं आपको खेल के जो है फील्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए ये तमाम जो हमने खबरों को जो है यहाँ पे कवर किया, 23 मिनट हो गया है, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अगर अपना कुछ फीडबैक देना चाहते हैं या आगे हमें कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ जो हमारा जो बॉक्स है ना, कमेंट बॉक्स टोटली ओपन रहता है, आप लोग खुल के वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।